किसी भी परिस्थिति में नाम हम भुलाना चाहें तो भी ना भूले। ऐसा तभी हो सकता है पहले दृढ़ता पूर्वक आश्रय हो। अगर प्यारी जू प्यारे जू के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय चाहिए तो श्यामा श्याम के जो अनुरागी जन हैं उनके चरणों का आश्रय मिल जाए, और ये केवल कृपा से ही होता है, इसके लिए कोई साधन नहीं है। भगवत प्रेमी जनों का आश्रय, आज्ञा उपदेश, ये प्रभु की विशुद्ध कृपा का परिचय है। इन्हीं की कृपा से प्रियालाल के चरणों में दृढ़ आश्रय होता है। दृढ़ आश्रित ही सदैव बिना किसी कामना के अबाध गति से निरंतर प्रभु का स्मरण करता रहता है। प्रधानता स्मरण में नाम की, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, ये सब धाम में ही विराजमान है। पर चिदानंद में धाम का परिचय नाम से होता है। जैसे शरीर से हम धाम में वास कर रहे, पर हमें रूप का परिचय नहीं मिला, हमें लीला का परिचय नहीं मिला, क्योंकि हमें चिदानंद धाम का परिचय नहीं मिला। धाम में रह रहे पर धाम का परिचय नहीं मिला। कमी क्या? नाम की कमी। जब आप नाम जप करेंगे तो इस धाम का जो आप ये रूप देख रहे हैं ये नहीं है, चिदानंद रूप, यही धाम है। ये धाम अपना रूप प्रकाशित करेगा, और धाम की ही चिदानंद लताओं के समीप, लताओं के नीचे, कुंज निकुंजों में हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है। लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन को। प्रेम का वैभव, प्रेममयी लताएं, प्रेममयी भूमि, प्रेममयी सहचरियां, और प्रेम स्वरूप जुगल सरकार प्रिया प्रीतम। बहुत महिमा की बात है कि हम धाम में वास कर रहे हैं, पर न धामी का दर्शन है, ना धाम की दिव्य शोभा का, ना धामी की लीला का। तो कमी क्या है? नाम की कमी रह गई। बहुत महिमा की बात है। नाम आसक्ति पूर्वक, जैसे गरीब आदमी को कोई बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाए तो फूला फूला घूमता है, किसी को कुछ नहीं समझता। या संपत्ति की आकांक्षा हो और विश्वास हो कि मिल जाएगी तो हर कष्ट सहता है। थोड़े से अन्न की प्राप्ति के लिए ऐसी सर्दी में किसान पानी खेतों में लगाता है, बड़ा कष्टप्रद है ये। एकदम शीतल वायु चल रही है, जंगल का वातावरण है, खेत में अगर छू जाए तो ठंडा सब, और उस समय वो पूरी रात पानी लगाता है, पानी में रहकर। तो ऐसा नहीं कि बहुत गर्म कपड़े पहन सकता हो, किसान है वो सब कुछ हंसते हुए सहता है, क्योंकि उसे पता है बाद में हमें अन्न राशि मिलेगी। ये प्रभु का जो नाम है ये बड़ी सामर्थ्य रखता है, बड़ी सामर्थ्य। तपस्या, वैराग्य, तीर्थाटन, शास्त्र स्वाध्याय और भी श्रौत स्मार्त कर्म हैं, और भी बहुत से सुकृत विधान हैं। एक नाम की बराबरी में कोई विधान नहीं है।
एक नाम। विश्वास करना, जितने पवित्रता के विधान हैं वो सब नाम भगवान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। ये शास्त्र सम्मत और महापुरुषों के हृदय की बात है। एक नाम त्रैलोक ही तारे, बड़ा महिमा में। हम उसे बहुत हल्के से ले रहे हैं। राम कृष्ण नाम तो भगवान सब सुनते हैं, सब जानते हैं, क्या लाभ मिल रहा है, ऐसे ले रहे हैं। लेकिन लाभ हो रहा है। आप उपहास से भी लो तो भी वो नाम लाभ दे रहा है। एक समय आएगा, एक स्थिति आएगी जब आप जान पाओगे कि नाम का क्या प्रभाव है। इसलिए विश्वास पूर्वक नाम जप, आसक्ति पूर्वक नाम जप, सकाम हो या निष्काम इसकी चिंता न करो। यद्यपि प्रेम रस में शीघ्रातिशीघ्र डूबने के लिए निष्कामता बहुत आवश्यक है, पर निष्कामता कोई बाजार में थोड़ी मिलती है। ये नाम भगवान ही आपको निष्काम कर देंगे। नाम के द्वारा आपके हृदय में ऐसा विवेक पैदा होगा कि लोक लोकांतर के सुखों से वैराग्य हो जाएगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबके जीवन में प्रधानता नाम जप की पाई गई है। जो नाम जप को गौड़ रखते हैं वो तपस्वी हो सकते हैं, जितेंद्रीय हो सकते हैं, ब्रह्मलोक तक के वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि मोक्ष भी प्राप्त कर ले तो भी हमें महत्व की बात नहीं लगी। लेकिन नाम जापक जनों ने प्रभु को अधीन कर लिया, सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु को अधीन कर लिया। नाम की अपार महिमा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ये नहीं कह रहे कि आप मन से जप करो। जानते हैं कि मन बहुत चंचल स्वरूप है इसका, कभी भी कहीं भी उछल कूद मचाता रहता है। इसलिए एक एक शब्द पर ध्यान रखना। बहुत बड़े महापुरुष हैं गोस्वामी, बहुत ऐसी ऊंचाई भगवान में ही होती है, ऐसी ऊंचाई भगवान में होती है। जो भगवत प्रेमी महात्मा पूर्ण रूप से प्रभु में समाहित चित्त हो गए तो जानत तुम्हें हो जाए। प्रभु और प्रभु के जनों में कोई भेद ना होते हुए भी प्रभु के जनों की बड़ाई है प्रभु से भी बढ़कर। जैसे नाम और नामी में भेद ना होते हुए भी नाम की बड़ाई है नामी से भी अधिक, ऐसे ही प्रभु और प्रभु के जन अभेद होते हुए भी तस्मिन जने भेदा, प्रभु और प्रभु में भेद का अभाव है। ऐसा होते हुए भी प्रभु के जन श्रेष्ठ हैं, क्योंकि प्रभु के होते हुए भी त्रिगुण माया के थपेड़े बंद नहीं हो रहे। पर अगर प्रभु के जनों की हमारी किसी भी तरह से संयोग वृत्ति बन जाए, शारीरिक मानसिक वाचिक भी, तो हमारा मंगल हो जाए। फिर माया हमें परास्त नहीं कर सकती। इसलिए मोरे मन प्रभुअस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। प्रभु के दास में बड़ी कृपा शक्ति विशेष रूप से वहां प्रवाहित होती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री इष्ट देव का नाम जीह से, जीव, इसकी बहुत प्रधानता रखने की बात है। जो स्थिति को पहुंचे हुए महापुरुष हैं उनका भी हमने स्वरूप देखा है। जैसे पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान, क्या उनका मानसिक में प्रवेश नहीं है क्या? मतलब आपको विनोदास्पद कह रहे हैं, लेकिन आप देखना, अपने तो नित्य दर्शन करते, यहां हिलता नजर आएगा। आप देखना गुरुदेव भगवान का, और जहां चार लोग आसपास अगर बैठने की चेष्टा की तो फिर यहां ऐसा लग रहा है कि जैसे एक छोटी सी टॉफी मुख में रख ले, हाँ ऐसे एकदम ऐसे ऐसे, मतलब अभी यहां जीभ जो है वो नाम का रसास्वादन ले रही है। बड़े बड़े महापुरुषों में
श्रीधर बाबा को भी काली देह में विराजमान थे, देखा कि वृद्ध थे तो जैसे कोई टॉफी चूसे ऐसे नाम को बस ऐसे ऐसे बार बार। तो ये सब सिद्ध महापुरुष भगवत अनुराग में डूबे हुए, इनका क्या मानसिक में प्रवेश नहीं है क्या? अपने लोग जो प्रमाद स्थिति में पड़ जाते हैं उसका कारण ये मानसिक चिंतन ही है, क्योंकि जब तक नाम उतरता नहीं है मानसिक, तब तक 10-20 नाम तो मानसिक हम चेष्टा करेंगे, इसके बाद ये मन ले जाएगा। आप देख लेना, ले जाएगा। तो ये ले जाए पर इसका प्रभाव ना पड़े, ये हमें ले जाए, मन को ले जाए पर प्रभाव ना पड़े, वो है जीव से नाम जपना। अब हम बोल रहे हैं राधा राधा राधा, अब ले जाते, कहां ले जाएगा? जहां ले जाएगा वहां साथ में हमारे राधा नाम है, वाणी के द्वारा हम राधा नाम उच्चारण कर रहे, वाचिक। अब कहां ले जाएगा? जल जहाज का पक्षी कितना उड़ेगा, आना तो उसको वहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई ठौर नहीं है। ऐसे ही ये बहुत काम की बात है, ये जीव में नाम को विराजमान बहुत जगह पाई गई है बात। यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, नाम जीह जप जागे जोगी, राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह सुजियार। कई तरह से जिभ्या से नाम जप होता है। एक होता है जैसे राधा 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 राधा, तो ये तो आप सुन ही रहे। एक होता है जिह्वा को अग्रभाग मोड़ करके दांतों के और तालू के मसूड़ों के बीच में लगाना, तो इशारा मात्र हो रहा, पूरे नाम का ध्यान सहित जप होता है। इसे उपांशु जप कहते हैं, पर इसमें जिह्वा का प्रयोग होता है। तो जब तक ऐसी स्थिति ना हो देह विस्मृत कराने वाली, तब तक, मतलब जब तक आप जपने लायक है तब तक छोड़ना नहीं, जिह्वा से नाम जप। मानसिक के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो धोखेबाज है मन और फंसा देता है। और ऐसे प्रयासरत साधकों को भी ये भजन से विमुख कर देता है। ये सब अनुभव की बातें हैं, केवल कोरी प्रवचन की बातें नहीं, क्योंकि अपने लोगों का जीवन यही है। आप सबके भी भाई इसी में तो लगे हो रात दिन, तो देखो ना इसकी चालबाजी कि मानसिक जब कई गुना श्रेष्ठ होता है। हम लाभ वाला कार्य करें तो उपांशु नहीं करना, वाचिक तो करना ही नहीं है। हाँ, मानसिक करना को और बड़ा इसकी महिमा है। और मानसिक में निद्रा, प्रमाद, मनोरथ, कल्पना, माया जनित उस पहुंचा देता है। कितने तो मानसिक में निद्रा में पहुंच जाते, सब आसन में कंबल बढ़िया लेट के बोले अब नाम जब जो मानसिक चलने लगा अपने जहां नाम चलना चाहिए वहां सोने लगे, लार बह रही है, प्रेम रस में डूबे हुए हैं वो। तो बहुत तरह की प्रमाद स्थितियां ऐसे साधकों को घेर लेती हैं। अच्छा, अपने को गुना से क्या मतलब है कि भाई इससे इसका ज्यादा लाभ 10 गुना 100 गुना, हमें गुना मतलब क्या है? हमें अपने प्रीतम का मधुर मधुर नाम उच्चारण करना है, पुकारना है, वाणी से, हृदय से, रोम रोम से उनको। नाम जप का मतलब क्या होता है? अपने प्रीतम को पुकार रहे हैं, आ जाओ किशोरी जी, आ जाओ, हमें बुला लो, हमारे चित्त को आप अपने में लगा लो। बार बार हम कृष्ण कृष्ण, राधा 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 राधा, मानो हम पुकार रहे हैं, प्यारी जी प्यारे जी आ जाओ। हमारा कोई गुणा से थोड़ी मतलब है कि 100 गुना इसमें होता है इतना। ये लाभ वाली वृत्ति भी छोड़ देनी चाहिए, बहुत परेशान करती है। हमें लाभ नहीं, हमें परम लाभ चाहिए। प्रभु का सतत स्मरण परम लाभ है। इसलिए जिह्वा बेचारी थक जाए, कितने लोग प्रश्न करते हैं कि हमारी जबान थक जाती है नाम जप करने में,
ये प्रश्न उन्हीं के पास रहता है जिनकी जबान विषय वार्ता करने में सुख का अनुभव करती है। नहीं तो आप कई कई घंटे व्यर्थ की वार्ता करने वालों से पूछो तुम्हारी जबान थकी क्या, कभी नहीं थकती। भगवत चर्चा करते करते थकान महसूस हो तो समझ लो अभी भगवत चर्चा नहीं की। भगवत चर्चा करते करते नवीन उत्साह बढ़ता रहता है। भगवत चर्चा सुनते सुनते श्रवणेंद्री थक जाए, तृप्त हो जाए, या बस बहुत सुन लिया तो रस विशेष तिन जाना नहीं। नाम जप करते करते तुम्हारी जिह्वा थक जाए तो फिर बात बनी नहीं, अभी नाम जप सही हुआ नहीं। जितना नाम जप होगा उतने नाम जप की प्यास बढ़ जाए, जिह्वा में उतने सामर्थ्य आ जाए, बढ़ने लगे और आवेश। कभी कभी शरीर की अस्वस्थता के कारण हो सकता है थोड़ी सी शारीरिक ऐसी परेशानियां लगने लगे किसी को, लेकिन वो प्रधानता ब्रह्मचर्यहीनता के कारण, जैसे सर में दर्द हो जाना, और वो कई तरह से गर्मी महसूस होना, परेशानी, ये सब ब्रह्मचर्यहीनता, ब्रह्मचर्य जो हमें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ाता है उसके सामर्थ्य ना होने के कारण ऐसी कुछ बातें आने लगती हैं। अन्यथा नाम अपने आप में पूर्ण सामर्थ्यशाली है। कोई भी ऐसी चेष्टा नाम में नहीं प्रकट होती जो उपासक को कष्टप्रद हो, ऐसा नहीं है, तो आनंद वर्धन करने वाला है। प्रारंभ में गलत अभ्यास मिटने के कारण थोड़ा आपको लग सकता है कि हाँ कष्टप्रद है। गोस्वामी जी कह रहे नाम का निरंतर जप जीभ से प्रीति के साथ और प्रतीति के साथ। प्रीति ऐसी कि बस अब हमें और कोई साधन नहीं पकड़ना, बस इसलिए नाम ही सब कुछ है। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान शंकर और माता पार्वती जी को साक्षी कह के कहता हूं कि मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है वो ये 2 अक्षर से प्राप्त हुआ है। यदि सत्य वस्तु को प्रमाणित करने की कोई बात कही जाए कि मैं तुमसे सत्य कहता हूं या शपथ खा के कहता हूं तो हद हो गई, समझाने की हद हो गई। नहीं, जैसे महाप्रभु कहते हैं कि मैं शपथ खा के कहता हूं श्यामा जो हमारी प्राणनाथ है। गोस्वामी जी कह रहे मैं शपथ खा के कहता हूं ये 2 अक्षर ही हमारे माई बाप हैं, इन्हीं से सब कुछ प्राप्त हुआ है। आप विश्वास कर लो, इसी से सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ जो भी अध्यात्म की ऊंचाई आपको चाहिए वो नाम जपने से प्राप्त हो जाएगी। जो जितना भी, जैसा भी, जो सिद्धि चाहिए, जो सिद्धि चाहिए सब आ जाएगी। बड़े चमत्कार देखे, एक सफीपुर है गंगा किनारे, तो गंगा जी के घाट में गुम्मज होते हैं ना, तो गुम्मज में वो बैठते थे संत, गांव के थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इतने कंकड़ रखे थे, रुद्राक्ष के लिए पैसे हो तो रुद्राक्ष आवे काशी से, गंगा किनारे थे तो कंकड़, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये 5 ओम, ऐसे जपते थे। और चमत्कार था उनका, जो बोल दे, जो जैसे बड़े बड़े उनके दैवी चमत्कार, बस सरल भाव से भिक्षा मांग के पा लेना। सन्यासी थे, ऐसे ही लगे रहना, ऐसे नहीं। भगवत नाम, ओम प्रभु का ही तो नाम है, प्रणव भगवान का एक नाम है, अनंत नामों में प्रभु का एक नाम है। नाम जप के प्रभाव से ब्रह्मबोध हो जाता है, नाम जप के प्रभाव से दिव्य दिव्य सिद्धियां प्रकाशित हो जाती है, और अगर कुछ ना चाहे तो अनुराग हो जाता है, प्रभु से प्रेम हो जाता है। जाहि न चाहे कबहु कछु तो तुम सन सहज सने, सहज प्रेम हो जाता है, ये नाम करता है। यहां तक कि जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं वो भी आसक्त चित्त से नाम जपते रहते हैं। सकल कामना हीन जे और राम भगत रस लीन, नाम सप्रेम प्रियूष हृद
तीनों किए मन मीन। नाम रूपी अमृत के समुद्र में ऐसे सिद्ध भक्त जन भी अपने मन को मीन बनाए हुए हैं। नाम अमृत समुद्र है और ये पूर्ण काम सिद्ध भक्त भी अपने मन को मछली बनाए हुए नाम समुद्र में सदैव किलोले करते रहते हैं। सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन, नाम सप्रेम प्रियु सरद, तीनों किए मन में। ऐसा कुछ है। नाम का आसक्ति पूर्वक जो स्मरण जिन महापुरुषों के हृदय में होता है उनके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। पर बलिहारी है भगवती माया की, को नाम का सतत, आज महिमा सुनोगे माला चल पड़ेंगे बहुत जोर से, एक दो दिन के बाद फिर टंग जाएंगे वो। नियम पूर्वक निष्ठा पूर्वक, तभी लिखा है जान प्रीति सो प्रतीति माने। ऐसा जान लो कि नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं, नाम से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं, कुछ नहीं नाम से बढ़कर। अरे प्रियालाल नाम जपते हैं परस्पर, उनको कुछ लाभ थोड़ी चाहिए। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति सोत्कंठ मन निगृहति मुहुराकुलाक्षी। श्री जी तो अपनी मधुमती नाम की वीणा लेकर अश्रु प्रवाह करती हुई लालजू के नाम का कीर्तन करती, गुणों का कीर्तन करती। और श्री लालजू को क्या कहना हो, तो राधा 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 अश्रु प्रवाह। सोचो हमारे आराध्य देव परस्पर नाम कैसे जपते हैं, कैसे रसास्वादन कर। नाम में कुछ रूप से भी अधिक मिठाई है, क्योंकि समीप रहते हुए भी वो राधा 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 और वो श्याम श्याम श्याम। बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि यही विश्राम स्थिति है। निरंतर नाम जपने के लिए पहले ये जानो कि नाम के बराबर कोई नहीं है, नाम के समान कोई न साधन है और न सिद्धि है। अगर आपकी जिह्वा में नाम चल रहा तो इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं, कोई सिद्धि नहीं है। मान लो, विश्वास कर लो। राधा रट रहे हो तो राधा किशोरी आपकी जिह्वा में विराजमान है। राधा नाम नामी अभेद, तो हम कृष्ण बोले तो जो कृष्ण नाम वही कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण नाम में भेद नहीं, राधा और राधा नाम में भेद नहीं। हमारी जिह्वा में यदि नाम चल रहा तो प्रियालाल नाम वाणी जहां श्याम श्यामाता, ये जान लो। कैसे जानोगे? गुरु की बात मान लो, तभी तो जानोगे। ओ कई वर्ष शिष्य ने गुरु की सेवा की, अभी मंत्र नहीं मिला था, पर गुरु भाव उन्होंने स्थापित कर लिया। रोज स्नान करके आना और पूरी उनकी दिनचर्या संभालना, पोछा लगा दिया, कपड़ा धो दिया, भिक्षा मांग के लाया, ऐसा सब। कई वर्ष के बाद गुरुदेव बहुत प्रसन्न है और कहा देखो आज गंगा नहा के आओ, आज मैं तुम्हें अमोघ वस्तु देता हूं। बड़े प्रसन्न हुए कि गुरुदेव इतने दिनों की सेवा का फल आज प्रदान करेंगे। गंगा नहाने के लिए गए तो रास्ते में कई भगत ऐसे मिले कि जो गाय चरा रहे थे। आज भगत जी कहाँ बहुत जल्दी जल्दी गंगा नहाने जा रहे हो? तो उनका आज गुरु जी कुछ हमें देंगे। अच्छा, कोई उनसे राम राम भगत जी, कोई राधे श्याम भगत जी से नाम उच्चारण। जब लौट के आए, नहा धो के तिलक लगवाया, एकांत में बैठे अश्रु भर करके बोले बेटा हमारे पास अब इससे बढ़कर कुछ है नहीं जो हम तुम्हें दे रहे हैं। बड़े उत्साहित, मतलब एक लगता है ना कि आज कुछ, और बस उन्होंने सरल भाव से कहा राम राम राम, यही जपो जा। तो जैसे कोई मतलब बहुत
लालसा जागृत करके और फिर ऐसे, तो उनको लगा कि इतना मतलब ये तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे, चरवाहे भी, ग्रामीण लोग भी, सब ऐसा। और गुरुजी आंसू भर के बोले कि बेटा हमारे पास अब कुछ है नहीं, नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान। गुरुदेव का जीवन है नाम, उन्होंने हमें वो प्रदान किया। असंतोष पैदा हो गया, किससे? गुरु के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा ना होने के कारण। अब सेवा में रुचि नहीं रह गई। गुरु सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाले थे, तो उनका बेटा एक काम कर दो हमारा। हाँ गुरुदेव। वो झोली लाना, सिद्ध पुरुष थे, तो उससे एक हीरा निकाला और कहा ये बाजार में इसका दाम पूछ के आओ। बाजार में गए, बेचना नहीं, पूछ के आना है जी। सब्जी वाले के पास गए, बोले बेचना है, ये नहीं बताया कि ये हीरा है गुरुदेव ने, ये बेचना है, इसके दाम पूछ के आओ। तो उसने, सब्जी वाले ने देखा कि कुछ चिकना सा है, तो चलो काम आएगा, तौलने के काम, 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसे काम आएगा, बाट की तरह, जैसे पत्थर रखे रहते हैं, चमकीला है, बढ़िया है। बोले 1 किलो बैंगन ले लो या 1 किलो आलू ले लो। अच्छा, वापस करो। मन में आया कि थोड़ा परचून वाली दुकान में दिखा देते हैं। उसने देखा, उसने 1000 रुपया, समझा कुछ, अब हमें तो पता नहीं क्या, लेकिन है कुछ इसमें, कुछ पावर नजर, 1000 रुपया। अब उसको हिम्मत आई कि इसमें तो दम है। आगे बढ़ा, स्वर्णकार के पास गया, स्वर्णकार ने कहा 1 लाख रुपए, वो वापस करो। जौहरी के पास गया, तो जौहरी ने कहा कि भाई हम तुम्हें ठगना चाहें तो हम तुमसे कह सकते हैं कि अमुक, हम पूरी जेवरात, पूरी संपत्ति दे दे तो भी इस हीरे की कीमत नहीं, क्योंकि ये हीरा यहां का है ही नहीं। बोले इतना अमूल्य हीरा है? गए, गुरुदेव ये तो अमूल्य है। कब जाना? जौहरी ने बताया। अगर हम कह देते इसका मूल्य लेकर के आ जाओ, तो तुम 1 किलो आलू, 1 किलो भाटा या लेके चले आते, क्योंकि इसकी असली कीमत जौहरी जानता है। बेटा ऐसे ही जो भगवान नाम है, ये संसार में विषयी जीव भी उच्चारण करते हैं, रामकृष्ण हरि बोलते हैं, लेकिन असली कीमत तो कोई त्यागी, वैरागी, अनुरागी, भगवत चरणारविंद में आसक्त, उससे पूछो कि ये क्या है। इसकी कीमत के बराबर कुछ नहीं। हरि स्वयं बिक जाते हैं। तुमको जो नाम दिया, उस नाम के प्रति तुम्हारी प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हें लगता है गुरुजी ने हमें बहका दिया, ये नाम तो सब कोई लेता है, राधा राधा तो सब कोई बोलता है, राम राम तो सब कोई बोलता है। गुरुजी ने कहा कई वर्ष की सेवा का परिणाम कि हम तुम्हें आज बड़ी कीमती वस्तु देंगे, ये अमूल्य है। और सदगुरुदेव के द्वारा दिया नाम, तो सब सदगुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नाम सबीज नाम, अर्थात बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति कराने वाला होता है। इसलिए अविश्वास मत करो, जाओ नाम जप करो। तो गोस्वामी जी कह रहे कि राम जप जी जानी, प्रीति सो प्रतीति मानी। मानी तभी शब्द सार्थक होगा जब नाम जापक का आप आश्रय लेंगे। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम, बिना भजनानंदी महात्माओं के संग के शुद्ध भजन होता ही नहीं है। भजन न होई संग बिन, और बिना भजन के भगवत अनुराग नहीं होता। बारी मथे गरतोए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। भजन न सेनी प्रेम की, प्रेम महल में पहुंचने के लिए भजन नसेनी है। क्रमशः स्थितियां आपके हृदय में जागृत होती चली जाएंगी जितना नाम जप करोगे। आपको मान शब्द है गुरुदेव के प्रति, हर बात मानो, उनको अपना प्रभु मानो, उनके द्वारा दिए हुए नाम से बढ़कर कुछ नहीं, ये बात मानो। गुरुदेव ने कह दिया
कि राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, जो नाम दे दिया। अब उसके बाद स्वयं भगवान आके बोले ये जपो तो हम नहीं जपेंगे। हमारे गुरुदेव ने जो हमें नाम दिया है उसके अलावा नहीं। ये दृढ़ता आपके हृदय में आ जाए तो सब बात आ जाएगी। मन की बड़ी मधुर चाल होती है। गुरुदेव ने जो कहा 11 बार जप लेते हैं, फिर जो हमारे मन में आया वो सब है तो भगवान है के नाम। वो हम पहले जपते थे ना ये नाम, हमें बहुत बढ़िया अभ्यास है पहले वाले का। अब जो आपने दिया हो तो पहले वाला जप ले, हाँ जप पहले वाला, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले जो विषय चिंतन होता था वहीं पहुंच गए। मन की चाल बड़े विचित्र। किसी ने इस चाल को मोड़ पाया या रोक पाया तो गुरु वचनों पर चलने वाला मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, यही कृपा है कि गुरुदेव ने जो नाम दिया, जो मंत्र दिया, जो वचन दिए, बस सारी सिद्धियां उसी में प्रकाशित हो जाती है। प्रतीति, ये विश्वास कर लो कि अब हमें कुछ और प्राप्त नहीं करना। हमारे आराध्य देव जपते हैं परस्पर नाम, हमारे गुरुदेव जपते हैं नाम, हमारे आचार्य जपते हैं नाम, वही नाम हमको भी दिया है। अब साधन मान लो या इसे सिद्धि मान लो, अब हमें और कोई वस्तु नहीं चाहिए, इसी में सब कुछ है, खोलते जाओ। जो गुरुदेव ने संपत्ति दे दी, इसमें हर लोक लोकांतरों का प्राकृतिक और दिव्य और चिदानंद सब वैभव समाया हुआ है। नाम में सब वैभव समाया हुआ है। नाम, वेद का प्रादुर्भाव जानते हो कहां से हुआ? प्रणव से। प्रणव, ओम भगवान का नाम है। हमारे श्री कृष्ण श्री हरि का एक नाम ओम भी है, उसी से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। जितने भी शास्त्र हैं सब नाम से प्रकाशित है, नाम से। जितनी भी सिद्धियां हैं सब नाम से प्रकाशित है। जितनी भी महात्माओं में सामर्थ्य पाई गई है वो सब नाम जापक महात्माओं में पाई गई। एक बार बैठा लीजिए बात, गोस्वामी जी जो कह रहे हैं, बैठा लीजिए। किसी भी संप्रदाय की, किसी भी मार्ग की उपासना पद्धति में सबके सिरोभाग पे नाम विराजमान है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। किसी भी कोई भी सिद्ध महापुरुष, किसी भी मार्ग का, कहीं भी ये सूत्र समझाया जाता है बड़े बड़े बुद्धिमानों को ज्ञान मार्ग में कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन जपना नहीं होता मैं ब्रह्म हूं। जपते नारायण नारायण ही है। सन्यासी जन क्या जपते हैं? नारायण नारायण नारायण। परस्पर मिलेंगे तो हम ब्रह्म तुम ब्रह्म नहीं कहेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि भी प्रभु का नाम, ओम भी प्रभु का नाम, तत्सत वही सत्स्वरूप भी प्रभु का नाम, प्रभु का नाम। मैं ब्रह्म हूं, इस स्थिति को भी नाम ही प्राप्त कराता है। सन्यासी जन जब प्रणाम की मुद्रा करो तो सिखाते हैं कि कहो स्वामी जी ओम नमो नारायणाय, फिर स्वामी जी कहते हैं नारायणाय। दोनों नारायण नारायण बोल रहे हैं, इसीलिए ब्रह्म का बोध होता है। बिना भगवान नाम के कोई गति नहीं, कोई मति नहीं। बैठा लो आराम से। इसीलिए ये अपना जो सत्संग होता है केवल भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए होता है। अपना ये कोई क्रम नहीं कि आज यही जहां फंस गए वहीं फंस गए। नाम रूप लीलाधाम अपने ऐसे ही है। कोई सोच के आवे कि कल वाले प्रसंग से आज की पूर्ति होगी, तो हो सकता है साल 2 साल में पूर्ति हो। कितने ऐसे प्रसंग हैं जो अभी राधा बाबा मौन में है। अभी राधा बाबा भी मौन में है और चले थे 64 अंग भक्ति के, स्मृति में ही पूर्ण हो गया। स्मृति लब्धा, अब आगे नहीं चला, बस वही कब कहां। वो तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग हो रहा है। नाम से बढ़कर के कुछ नहीं है। ये गुरु की बात मान लो और विश्वास कर लो क्या कि साधन भी यही है, सिद्धि भी यही है, इष्ट की प्राप्ति भी यही, और इष्ट भी यही करते हैं। इष्ट अपने क्या करते हैं? चाहे किसी के सियाराम इष्ट हो, चाहे किसी के राधे श्याम इष्ट हो, क्या करते हैं?
यही करते हैं, पक्का समझो। दोनों युगल सरकार परस्पर एक दूसरे के रूप का चिंतन करते हैं, एक दूसरे का नाम उच्चारण करते हैं। हाँ, राम जी के हृदय में अगर कान लगा के सुनो तो सिया सिया निकलता है, और सियाजू के रोम रोम से राम राम निकलता है, पर हनुमान जी के हृदय में देखो तो सिया राम निकलता है। ऐसे ही किशोरी जी के हृदय में श्याम श्याम, तो श्याम जी के हृदय में राधा राधा, और सहचरी के हृदय में तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। कैसा नाम का प्रभाव है। सच्ची सच्ची नाम की जय हो। हाँ, सर्वत्र नाम, सर्वत्र नाम के बिना किशोरी जी की पहचान नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अभी आपको रूप दिखा दिया जाए, बताया ना जाए कौन है, तो आप अच्छा नाम सामने आपको हम देख रहे हैं, यही मुरारी है। हाँ हाँ, यही अच्छा, ओहो, अब परिचय, नाम ने परिचय कराया। रूप का परिचय नाम कराता है। जो नाम से परिचय नहीं किए वो रूप से परिचय नहीं कर सकते, इसलिए नाम बहुत बड़ी बात। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जान करके प्रीति के साथ, प्रतीति के साथ मान लो हमारी बात, कि जिह्वा से निरंतर नाम जप करो। क्या होगा? बोले तुम्हारे हृदय की जलन शांत हो जाएगी, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप शांत हो जाएंगे। राम नाम जपे जई है जिये की जरनी, और जिये की जरनी न जाए। बिना भगवत भजन किए ये जिये की जरनी न जाए। जलते रहते हैं सब जलते रहते हैं, सब योगी तपस्वी व्रती, सब अलग अलग जलन होती है, अलग अलग, लेकिन हर स्थिति की जलन को अगर कोई शांत कर सकता है तो एक है नाम। इतना आप समझ लीजिए कि छोटे से छोटे जीव से लेके ब्रह्मा तक जितने क्षण नाम से अलग है उतने समय तक जलते रहते हैं। और अगर शीतलता प्राप्त करनी तो नाम में ही शीतलता है, दूसरी जगह नहीं। नाम की जय हो। आप धाम में विराजमान हो, नाम जप नहीं चल रहा तो जल रहे हो, देख लो। आप ठाकुर जी के सामने जाके बैठ जाओ, नाम जप न चल रहा हो तो देख लो कैसा होता है। और आप जहां आग लगी हो, जहां बड़ा विपरीत तांडव हो रहा हो, वहां नाम जप करके देख लो, परम शीतल हो जाओगे, शांत हो जाओगे। संपूर्ण सृष्टि को शांत करने की सामर्थ्य आ जाएगी। सतरति सतरति सलोकांतार्यति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। भक्ति का स्वरूप अविरल अखंड प्रभु का चिंतन, सतत प्रभु का चिंतन। मान लो इन महापुरुषों की, मान लो बात, क्या ये जान लो कि नाम से बढ़ करके कोई साधन नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कुछ और प्राप्त करना बाकी नहीं यदि नाम जिह्वा में चल रहा है। कितना शीतल है। अब हमें खोज नहीं करनी कुछ, बस हमें निरंतर लगे रहना है। और इस निरंतर लगे रहने में उत्साह बढ़ता रहे, इसलिए सत्संग करना है। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय, स्पष्ट महापुरुषों ने वर्णन किया है। हमारा ये उत्साह प्रतिपल प्रतिदिन बढ़ता रहे, नाम जप में प्रीति बढ़ती रहे, नाम की महिमा रोज नवीन नवीन लगे, इसके लिए हमें सत्संग मिल जाए। भगवत कृपा से मिल रहा है। सत्संग मिल गया तो अब हमें और कुछ खोजना नहीं। विश्राम भूमि नाम है, नाम का निरंतर रटन।